अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज हम इस्लाहात तहकीक व तदवीन पर लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। चूँकि इस्लाहात तहकीक व तदवीन कदरे मुश्किल होती हैं, इसलिए हम इनको थोड़ी थोड़ी करके बयान करेंगे। आज हम 10 इस्लाहात बयान करेंगे, जिनमें इत्तिफ़ाक़िये, इख्तिलाफ़ नुस्ख़, असासी नुस्ख़ा, इस्तिदराक, अस्माउर रिजाल, इशारिया, इल्हाक़, आमेख्ता नुस्ख़ा, इंतहाल और इल्तिबास शामिल हैं। तो हम देखते हैं इत्तिफ़ाक़िये से क्या मुराद है। इत्तिफ़ाक़िये इत्तिफ़ाक़िया की जमा है, जिसके लुग़वी मानी हैं अचानक, गैर इरादी। इस्तिलाह में किसी नुस्खे या मखतूते में हिजे, रमूज़ औक़ाफ़, इमला और लफ्ज़ों की तक़सीम का वो निज़ाम जो उस दौर से मुतल्लक़ है जिस दौर का वो नुस्खा या मखतूता है। यानी इसमें 4 चीज़ें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं: हिजे, रमूज़ औक़ाफ़, इमला और लफ्ज़ों की तक़सीम। उसके बाद है इख्तिलाफ़ नुस्ख़। इसके लुग़वी मानी हैं नुस्ख़ों का इख्तिलाफ़। इस्तिलाह में किसी मतन के एक से ज़्यादा नुस्खे होते हैं और अमूमन उनमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है। उस इख्तिलाफ़ को इख्तिलाफ़ नुस्ख़ कहते हैं। और मुदव्विन असासी मतन में जो दुरुस्त मतन होता है वो दर्ज करता है और हाशिये में इख्तिलाफ़ दर्ज करता है। उसके बाद है असासी नुस्ख़ा। इसे बुनियादी नुस्ख़ा भी कहते हैं और माख़ज़ी नुस्ख़ा भी कहते हैं। यानी जिस नुस्खे को बुनियाद बनाकर तदवीन का अमल मुकम्मल किया जाए उसे असासी नुस्ख़ा कहते हैं। और असासी नुस्खे में शामिल मतन असासी मतन कहलाता है। उसके बाद है इस्तिदराक। इसके लुग़वी मानी हैं तदारुक करना, तलाफ़ी करना। इस्तिलाह में मतन में मौजूद तरमीम या इस्लाह जो आखिर में दर्ज की जाए उसे इस्तिदराक कहते हैं। यानी ख़ास तौर पर इसका ताल्लुक़ तरमीम और इस्लाह के साथ है। उसके बाद है अस्माउर रिजाल, लोगों के नाम। मतन में मौजूद लोगों के नामों की फहरिस्त आखिर में दर्ज की जाती है इशारिये में, तो उसे अस्माउर रिजाल कहा जाता है। इशारिया मतन में मज़कूरा वो नाम जो अशख़ास के हैं, मकामात के हैं, कुतुब के हैं और इदारों के हैं, और वो हिजाई तरतीब के साथ होते हैं मा सफ़ा नंबर, और वो किताब के आखिर में दर्ज किए जाते हैं, उसे इशारिया कहते हैं। इल्हाक़। इसके लुग़वी मानी हैं शामिल करना, पैवस्त करना, मिलाना। इस्तिलाह में किसी एक शायर या मुसन्निफ़ का कलाम किसी दूसरे शायर या मुसन्निफ़ के कलाम में मिला देना इल्हाक़ कहलाता है। उसके बाद आमेख्ता नुस्ख़ा। आमेख्ता का मतलब है मिला हुआ या मिलाया हुआ। इससे पहले जो 2 नुस्खे हैं उन दोनों को मिलाकर जो नुस्खा तैयार किया जाता है वो आमेख्ता नुस्खा कहलाता है। इंतहाल। इसके लुग़वी मानी हैं गलत निस्बत, सुखन चोरी करना, मज़मून चुराना। इस्तिलाह में किसी एक शायर का कलाम या मुसन्निफ़ की तसनीफ़ को अपने नाम से मशहूर कर देना, यानी अपना कलाम या अपनी तसनीफ़, अपनी तख्लीक बना लेना, इसे सरका भी कहते हैं। उसके बाद है इल्तिबास। इल्तिबास का मतलब है मुशाबत। यानी किसी एक शायर या मुसन्निफ़ की तख्लीक को चंद मुश्तरक ख़ुसूसियात की बिना पर दूसरे का समझना, यानी शक में पड़ जाना। इसमें तखल्लुस, रदीफ़, काफ़िया और ज़मीन वगैरह शामिल हैं कि अक्सर तखल्लुस एक जैसे होते हैं, ज़मीन एक जैसी होती है शायरी की, बहर की, तो उसको देखकर ये महसूस करना कि ये फ़लाँ शायर का कलाम है, तो इसे इल्तिबास कहते हैं। तो आज हमने 10 इस्तिलाहात बयान की। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद 10 अक़साम पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।